वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान मजीद में कहीं ये नहीं मिला कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के रसूल कि ये मुल्क जो हमारा है ना, ये फुलवारी है। फुलवारी उसे कहते हैं जहाँ सभी तरह के फूल होते हैं। अपने साए से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं। क्या अपने साए से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग। इतने यहाँ कोरोना से नहीं मरते मिन्नत जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग। आपको बता दूं कि मैं एमटेक हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। यानी मेरे दादाजी गोरखपुर के मुफ्ती शहर, यानी सबसे बड़े मुस्लिम परिवार से मैं आता हूँ। क्या कुरान मजीद मुसलमानों की किताब है? ये किसने कह दी? उस पर लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मानव जाति की हिदायत के लिए। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक है। दुनिया में कौन सा मुल्क है साहब बता दीजिए, और जहाँ पर प्रकृति उसकी हिफाजत कर रही है, यहाँ पे हिमालय हिफाजत करती है, चाइना और नेपाल से है दुनिया में कोई देश? गोरखपुर वो सरजमीन है जिसे ईश्वर ने अवतरित किया। मैं ये बड़े एहतराम के साथ कहता हूँ, ये वो शहर है जहाँ पर बाबा गुरु गोरक्षनाथ, बाबा मोचंदर दास की धरती है, तो बाबा रोशन अली शाह की सरजमीन। देखिए, ये मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, मैं आपको बता दूं। और मैं खुद आपसे प्रेरित होकर, मात्र 27 साल की उम्र है, मैंने 44 बार ब्लड डोनेशन किया है खुद। क्या बात है। और मैं खुद इसके अलावा बहुत सारे और सामाजिक संगठनों से लेकर के विभिन्न चीज़ों पे हम लोग साथ में काम करते हैं। आपने जो अभी बात कही, मैं अपना आध्यात्मिक गुरु बस इतना ही कहूँगा कि एक शेर है कि जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। और जो बात आपने कही, मैं इनसे मुतासिर क्यों हुआ, मैं आपको बता दूं कि मैं एमटेक हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हाई प्रोफेशन हूँ। और मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी गोरखपुर के मुफ्ती शहर हैं, यानी सबसे बड़े मुस्लिम परिवार से मैं आता हूँ। मेरी 3 पीढ़ियाँ आज भी हैं जो आलिम हैं और जो धर्म गुरुओं का काम करती हैं। जब मैं मजहबी इत्तेहाद के बारे में पढ़ रहा था कि मज़हब है क्या, तो मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और कुरान से सवाल किए, तो कुरान मजीद में कहीं ये नहीं मिला कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के रसूल हैं या मुसलमानों के नबी हैं। उसमें फरमाया कि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। आलम के लिए रहमत, आलम मतलब दुनिया में रहने वाला हर एक व्यक्तित्व, हर एक चीज़ जो आपसे फ़ायदा पहुंचा। क्या कुरान मजीद मुसलमानों की किताब है? ये किसने कह दी? उस पर लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मानव जाति की हिदायत के लिए। अफसोस की बात यह है कि ये अभी जो बात आपसे कही गई, मैं एक शेर से अपनी बात कह के वही बता दूं कि धराधाम का जो मोटिव है कि देखिए, एक मज़हब जो मानवता की बात करता है, जितने भी मज़हब है जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको कहीं ये नहीं पता चलेगा कि कोई किसी को गाली देने की बात कर रहा है, कोई किसी को तोड़ने की बात कर रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एक, मेरे दोस्त हैं सलमान ज़फ़र, उनका एक शेर याद आता है कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। अरे कट्टर होना ठीक नहीं साहब, आपने क्या बात की। और दूसरी चीज़ आपने कहा, गोरखपुर के हवाले से आप बात कर रहे थे, मैं बहुत देर से सुन रहा था कि गोरखपुर का इतिहास पढ़िएगा साहब। गोरखपुर वो सरजमीन है जिसे ईश्वर ने अवतरित किया है। मैं ये बड़े एहतराम के साथ कहता हूँ, ये वो शहर है जहाँ पर बाबा गुरु गोरक्षनाथ, बाबा मोचंदर दास की धरती है, तो बाबा रोशन अली शाह की सरजमीन है। और यकीन जानिए, आपको हैरत होगी कि मात्र 40 किलोमीटर का आप सफ़र करते हैं और आपको महात्मा बुद्ध मिल जाते हैं। मात्र 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, आपको कबीर मिल जाते हैं। और आगे बढ़िए 60 किलोमीटर पर चले जाइए, आपको महावीर जैन आराम करते हुए मिल जाते हैं। दुनिया में कौन सा मुल्क है साहब बता दीजिए, और जहाँ पर प्रकृति उसकी हिफाजत कर रही है, यहाँ पर हिमालय हिफाजत करती है, चाइना और नेपाल से है दुनिया में कोई देश? बताइए। तो हमारे मुल्क को अल्लाह ने, कुदरत ने बनाया है, और कुदरत ने इतना खूबसूरत बनाया है कि हमारे पास सभी मौसम हैं, सभी रंग हैं और सभी तरह के लोग हैं। और कोई ऐसा दिन नहीं है जब भारत में त्यौहार नहीं मनाया जाता है साहब। यकीन जानिए, सिर्फ एक बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये मुल्क जो हमारा है ना, ये फुलवारी है। फुलवारी उसे कहते हैं जहाँ सभी तरह के फूल होते हैं, उस गुलदस्ता होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको चाहें कि सिर्फ एक कलर का हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, उसकी रंगत बदल जाती है। वैसे इस मुल्क की रंगत बदल जाएगी। आप पूरी दुनिया का सफ़र कर लीजिए। मैं खुद 3-4 मुल्कों को धराधाम के ज़रिए जाना, वैसे तो 50 मुल्कों का मैंने दौरा किया, भूटान, इंडोनेशिया, तमाम जगह धराधाम की वजह से जाना हुआ। तो आप यकीन मानिए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जहाँ एक ही ट्रेन में, एक ही वक्त में सभी मज़हब के लोग मिल जाए। लेकिन हिंदुस्तान की यह खूबसूरती है साहब कि एक ही ट्रेन में आपको मौलाना साहब भी मिलेंगे, पंडित जी भी मिलेंगे, सरदार जी भी मिलेंगे, ईसाई और पारसी भी मिलेंगे। तो ये कमाल है साहब, और ये ईश्वर की तरफ से देन है। तो इसको अगर तोड़ा जाएगा और इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो यकीन जानिए उसका नुकसान बहुत दूर तक होगा। क्योंकि प्रकृति जो चीज़ देती है वो बड़ी प्रेम से देती है, और जब छीनती है तो बड़ी ललकार करके छीनती है।
बिल्कुल सही बात। तो इन्हीं वजह से जलजले आते हैं। जी, यकीनन आपने देख लिया, अभी कोविड आया था, कोविड का दौर था और उससे पहले भूकंप आए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए भूकंप आता है। मैं एज ए सिविल इंजीनियर आपको बताऊं कि अरबों रुपए की संपत्ति स्टील अवेयर्स हम बनाते हैं। हम लोग कहते हैं कि कॉलम जो है वो बियरिंग कैपेसिटी का है। उसके बाद भी आलम ये होता है कि वो ऐसे हिलती है धरती, लोग अपने घरों को छोड़ करके भाग जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ करके भाग जाते हैं, कार छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ कुदरत यूं करता है तो ऐसा हो जाता है, अगर कोई पलट दे तब क्या होगा साहब। तो हमको कम से कम आपसी इत्तेहाद को बनाए रखना होगा और यकीन जानिए अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बड़े खूबसूरत बनाया है और हम यही उससे दुआगो हैं कि हमारे मुल्क में रहने वाले सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। और यकीन जानिए खुशी तब होती है जब हम दिवाली में जा कर के इनके साथ पटाखे छोड़ते हैं और होली में इनके साथ रंग खेलते हैं और ईद में या कर के हमारे साथ बैठ कर के सेवइयाँ खाते हैं और रमज़ान में हमारे एहतराम में ये जो है पानी नहीं पीते हैं, तब लगता है कि हम भारत देश के लोग हैं। आप यकीन मानिए कोविड में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जाइएगा फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा, हम लोग रोज़ा रह के, मैं बीबीडी विश्वविद्यालय से पढ़ा, छात्र संघ अध्यक्ष रहा, वहाँ पे आलम ये था कि हमारे दोस्त लोग अभी वहीं पर फैज़ाबाद में एक जगह है जगनपुर, वो मुस्लिम बेल्ट है, वहाँ पे हम लोग कैंपेन लगाते थे और मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे दोस्त रहते थे बाराबंकी में, हम लोग लगाते थे, हम गोरखपुर में लगाते थे, आपके ज़रिए हम लोगों ने ही कौड़ीराम में लगाया। हम लोग आते थे और हम लोग रोज़ा रह करके अपने हिंदू भाइयों को जो पैदल आते थे उनको खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, यहाँ तक कि आम जो मिल जाते थे तो आम देते थे। तो ये संस्कृति दुनिया में कहीं मिलेगी कि अगर हम आपदा से भी लड़ रहे हैं तो सब एक साथ होकर के लड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि एक शेर मेरा यूँ हुआ था कि अपने साए से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग। क्या बात। अपने साए से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग। इतने यहाँ कोरोना से नहीं मरते मिन्नत जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग। क्या बात, बिल्कुल सही बात मैंने। तो यही चीज़ थी सर, और मुझे खुशी है कि मैं धराधाम परिवार का हिस्सा हूँ। आदरणीय सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका सानिध्य मिलता है और जो मजहबी इत्तेहाद है ना सर, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के ये आग्रह करता हूँ भारत देश में रहने वाले लोगों से कि साहब देखिए, हमारे मुल्क की इस खूबसूरती को मत तोड़िए साहब, क्योंकि जब आप तोड़ते हैं ना तो तकलीफ़ आपको हो ना हो, हमारे पूर्वजों को ज़रूर होता है, क्योंकि जंग आज़ादी में लड़ने वाला हर धर्म हर जाति का व्यक्ति था। और यकीन जानिए, मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ रहा था 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद मैंने पढ़ा कि बाकायदा अंग्रेज़ों ने एक विल जारी की थी और उस विल में कहा था कि जिसका लांबा कुर्ता हो और जो पाजामा पहनता और सर पर टोपी लगाता हो उसको कत्ल कर दिया जाए। और पाकिस्तान के पेशावर से लेकर हिंदुस्तान के किस्सा खानी बाजार तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा को फांसी नहीं चढ़ाया गया। एक साथ लाखों उलमाओं को चढ़ाया गया। एक ऐसा दौर आया, हमने अपने बुजुर्गों से सुना और किताबों में पढ़ा कि एक ऐसा दौर आया कि भारत देश में लाशों को लोग बगैर जनाजे के दफन कर दिया करते थे। आलम ये होता था कि एक गाँव 2 गाँव जाते थे कि कोई आलिम मिल जाए जो जनाजा पढ़ा दे, और जब लाशों से बू निकलने आने लगती थी, जब बदबू करने लगती थी, तो वहीं दफन कर देते थे। तो उनकी रूहों को आप क्या पहुंचा रहे हैं साहब? उनकी आत्माएं आपसे सवाल कर रही हैं, उसको क्या जवाब देंगे साहबा? तो यकीनन हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आपसे इत्तेहाद को बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धराधाम की खूबसूरती क्या है, उसका संदेश क्या है, आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ डॉक्टर सौरभ पांडे जी हैं तो दूसरी तरफ इनकी एक और खूबसूरती है जो धराधाम के माध्यम से मिन्नत गोरखपुरी साहब जो शेर व शायरी करते हैं, और उन्होंने अभी बताया कि बीबीडी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये भी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया हिंदुस्तान की खूबसूरती को, उसको मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी शब्द में डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है या हो सकता है। इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं सेट हो सकते हैं हिंदुस्तान की खूबसूरती के लिए, जिस तरह से उन्होंने बताया।